वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला न आने के बायस इजलास रीशेड्यूल किया गया। अब पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज गैर मुल्की सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अब इजलास वजीर आजम की वतन वापसी के बाद ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज नामंजूर। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद मुशावरत के लिए CEC अरकान आज फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक। आर्टिकल 243 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के चीफ जज होंगे। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज दुरुस्त करार। 9 मई जलाओ घिराव के सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जेल भिजवा दिया। भाई के मुताबिक हामिद रजा ने आज फैसलाबाद ATC में सरेंडर करना था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। गर्दिशी कर्ज की फाइनेंसिंग के लिए गारंटी जारी करने का मामला एजेंडे में शामिल। 659 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की गारंटी की मंजूरी का इम्कान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होम रेमिटेंस स्कीम्स के बतदरीज खात्मे का प्लान ज़ेरे गौर आएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ में कमी। रेट की मुनसिफाना तरतीब का मामला भी एजेंडे में शामिल। स्मॉग का रोक। लाहौर फिजाई आलूदगी में फिर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 को छू गया। कराची 213 AQI के साथ चौथे नंबर पर। शेखुपुरा गुजरावाला मुल्तान भी शदीद मुतासिर। अफगान तालिबान की फिर शरंगेजी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात कुछ देर मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। वजारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान को अफगान हुकाम से बाहमी ताहुफ़ुन की तवक्को। CTD और पुलिस का बनू कैंच में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। DPO के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 10 जख्मी हुए। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। शर गैंग के 12 डाकू मारे गए। हलाक मुल्जिमान में अकबर शर, जहूर शर और दीगर शामिल। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। काज़ाकिस्तान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा मेरी दूसरी टर्म में काज़ाकिस्तान पहला मुल्क है जो अब्राहम मुआहदे में शामिल हुआ। इक़दाम दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब बड़ा कदम। दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गाज़ा में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास से गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स के एक तरफा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ हद से खेलते 59 गेंदे काबिल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी। 123 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसलेकुन टाकरा हफ्ते को इकबाल स्टेडियम में होगा। और मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली धुआं और धूल उड़ाती और हवा से बातें करती गाड़ियों का मेला सज गया। 106 रेसर्स शरीक हैं। 3 खवातीन और 3 इंटरनेशनल रेसर्स भी थल जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजामात। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक। आर्टिकल 243 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया
सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के चीफ जज होंगे। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज दुरुस्त करार। बोले, काबीना से मंजूरी के बाद मुस्तविदा सेनेट और फिर कौमी असम्बली में पेश होगा। जिन उमूर पर इत्तेफाक न हुआ उन पर तरमीम बाद में भी होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने हमारी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दे दिया। इख्तियारात और वसाइल अवाम तक ले जाना चाहते हैं। तमाम जमातें मुसव्वदे को सपोर्ट करें। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे का कुछ अता पता नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला KP का भरपूर तंज। बोले, मालूम नहीं हुकूमत ने खुद भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा देखा है या नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयासराइयां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दरअंदाजी होती रही तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कौमी सलामती हर हाल में यकीनी बनाने का आज़म। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारा एक ही मुतालबा है कि दरअंदाजी बंद हो, लेकिन अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते। काबुल पर भारत का असर रसूख है। वो मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहता। पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और कारकर्दगी को सराहा। जनरल सर चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी। GH की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। CTD और पुलिस का बनू कैंट में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। DPO के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, 10 जख्मी हो गए। सिंध में डेंगू के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। कराची में 2, हैदराबाद और बदीन में एक मरीज जान से गया। सूबे में 1192 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। मोटरसाइकिल जद में आ गई। 1916 बरस के 2 भाई जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल। अटक पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल-शुरा और वज़ीर दाखिला अंस खिताब पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सफीर माइक वाल्टनर कहते हैं, बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका। शामी सदर अहमद अल-शुरा 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका का पलटकर वार। फैसलाबाद का हिसाब उसी शहर में बराबर। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को एकतरफा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ हंसते खेलते 59 गेंदें कब्ल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी 123 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फील्डर्स ने 3 आसान कैचेस ड्रॉप किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टाकरा हफ्ते को इकबाल स्टेडियम में होगा। बर्मिंघम में एस्टन विला और मकाबी तल अबीब की टीमों के दरमियान मुकाबला। स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे लग गए। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान सज गया। 10वीं थल जीत रैली का मैदान। पहले रोज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और टेक्निकल इंस्पेक्शन। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स महारत के जौहर दिखाएंगे।
और जादुई नजारों की सरजमीन, हसीन नजारों का जहां, पतझड़ के रंगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरती की जादुई चादर पहना दी। हर पत्ता, हर झोंका, हर मंजर और हर झरना आंखों को भाने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सैयाह खिंचे चले आए।